नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज का खास सेगमेंट बात विधानसभा की। आज की बात होगी गोरखपुर विधानसभा की। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र माना जाता है। दरअसल सूबे के गोरखपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ पीठ का प्रभाव माना जाता है। इस सीट पर जीत हार के लिए गोरक्ष पीठाधीश्वर का आशीष बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राम मंदिर आंदोलन के समय से लेकर अब तक गोरक्षनाथ मंदिर की भूमिका गोरखपुर सदर सीट पर बेहद खास रही है। योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर बनने के बाद गोरखपुर सदर सीट पर सीधे मंदिर का हस्तक्षेप रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने इस सीट पर जोर आजमाइश की, लेकिन डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 1,22,221 वोट पाकर कांग्रेस के राणा राहुल सिंह को मात दे दी। वहीं 2012 विधानसभा में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 81,148 वोट पाकर समाजवादी पार्टी की राजकुमारी देवी को हराया। 2007 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर राधा मोहन दास ने 49,715 वोट पाकर सपा के भानु प्रकाश मिश्रा को चुनाव में शिकस्त दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में राधा मोहन ने फिर एक बार जीत दर्ज की और वह 38,830 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के प्रमोद कुमार को हराया। अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर ब्राह्मण ठाकुर की गोलबंदी साफ तौर पर होती है, जबकि अन्य जातियां अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ बटी दिखाई देती हैं। गोरखपुर की दूसरी सीट की बात करते हैं, यानी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा। गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी गोरक्षनाथ मंदिर का प्रभाव हमेशा से ही रहा है। मंदिर के प्रभाव के चलते इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत पैठ रखती है। ग्रामीण क्षेत्र में खुद महंत योगी आदित्यनाथ का चेहरा सभी राजनीतिक दलों पर भारी पड़ता है। इस विधानसभा क्षेत्र के हर घर में गोरक्षपीठ का प्रभाव साफ तौर से माना जाता है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की 80% आबादी खेती पर आधारित है। इस विधानसभा में गन्ने की खेती का व्यवसाय मुख्य स्रोत है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में बीजेपी के विपिन सिंह ने 83,686 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर यादव को चुनाव में हराया। विजय बहादुर को 79,276 वोट मिले। 2017 के चुनाव में भाजपा से टिकट कटने के बाद आखिरी समय में विजय बहादुर भाजपा से बागी होकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में विजय बहादुर भारतीय जनता पार्टी से 58,849 वोट पाकर विजयी भी हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जफर अमीन को इस चुनाव में हराया था। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम और हिंदुओं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहार निषाद चौहान की मिलीजुली आबादी रहती है। अब अगली सीट की बात करते हैं पिपराइच। गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र के पिपराइच विधानसभा में कभी कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन आज समय और समीकरण ने पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह 2017 में पहली बार बीजेपी से विधायक बने। उन्होंने बसपा के आफ्ताब आलम को हराया, जबकि सपा के अमरेंद्र निषाद तीसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट पर 1991 में लल्लन प्रसाद त्रिपाठी बीजेपी के आखिरी विधायक चुने गए थे, जिसके बाद 2017 में भाजपा को कामयाबी मिली। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की राजमती ने 86,976 मत पाकर विधानसभा पहुंची। बहुजन समाज पार्टी के जितेंद्र को 51,341 वोट पाकर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम 29,617 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के जमुना निषाद निर्दलीय लड़े। जितेंद्र कुमार जायसवाल को हारा अपना परचम लहराया था। भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के दीपक कुमार को चौथे स्थान पर रहना पड़ा था। 2002 में निर्दलीय लड़े जितेंद्र कुमार ने दीपक कुमार अग्रवाल को हराया। बहुजन समाज पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में निषाद जाति का बाहुल्य है। ओबीसी जाति यहां पर निर्णायक है। दूसरे नंबर पर दलित समाज, तीसरे पर मुस्लिम बिरादरी है। वहीं सवर्ण जाति के लोगों की संख्या यहां सबसे कम है। बात करते हैं अगली विधानसभा सीट की, कैंपियरगंज विधानसभा। सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई शहरों के नाम बदले गए, लेकिन खुद योगी के गृहनगर की कैंपियरगंज विधानसभा का नाम आज भी अंग्रेजी हुकूमत की देन है। इस विधानसभा के अंतर्गत एक लाल कोठी है, जिसे कैंपियर कोठी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसी के नाम पर इसका नाम रखा था। गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट पर खुद सीएम योगी के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। हालांकि अब ये तो आने वाला चुनाव में देखना होगा और वक्त तय करेगा कि मुख्यमंत्री किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं।
कैंपियरगंज विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह भाजपा से विधायक हैं। फतेह बहादुर सिंह 2007 में कैंपियरगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते, मायावती की सरकार में मंत्री भी बने। 2012 के विधानसभा चुनाव में फतेह बहादुर सिंह एनसीपी के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में फतेह बहादुर सिंह ने भाजपा का दामन थामा, 91,633 वोट पाकर विधायक भी बने। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन से चिंता यादव 58,782 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं आगामी चुनाव में विरोधी सीएम को निशाने पर लेकर मैदान में जरूर उतरेंगे। विधानसभा सीट पर 40% निषाद बिरादरी का वोट है। हालांकि इस बिरादरी ने कभी यहां चुनाव में जीत हासिल नहीं की। वहीं यादव और कुर्मी मतदाता भी यहां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बात करते हैं इसी गोरखपुर की अगली विधानसभा सीट की, सहजनवा विधानसभा। जी, सहजनवा विधानसभा की जनता ने राजनीतिक दलों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों तक को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित कई निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हालांकि सहजनवा के रावत परिवार की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कई चुनावों में इनका प्रभाव अब कम होता दिख रहा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में यशपाल रावत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे और एक बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में रावत को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। इस सीट पर सभी सियासी दलों को कड़ी चुनौती हर चुनाव में मिलती रही है। 1977 में शारदा प्रसाद रावत, 1980 में कांग्रेस से किशोरी शुक्ला, 1985 में त्रियोगी नारायण मिश्रा जीतकर सदन तक पहुंच चुके हैं। 1989 में शारदा प्रसाद रावत, 1991 में बीजेपी के तारकेश्वर प्रसाद, 1993 में सपा से प्रभा रावत सदन गईं। वहीं 1996 में एक बार फिर तारकेश्वर शुक्ला को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा के जीएम सिंह ने जीत दर्ज की। 2007 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यशराज रावत को फिर से एक सफलता मिली। वहीं 2012 में बसपा से राजेंद्र ब्रजेश सिंह ने अपनी जीत दर्ज की। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीतल पांडे ने एक बड़ी जीत दर्ज करके बसपा के उम्मीदवार देवनारायण सिंह को हराया था। इस चुनाव में शीतल पांडे को 72,203 वोट मिले। यहां की जनता ने जातिगत चेहरे से ज्यादा एक बेहतर उम्मीदवार का चयन किया जाना ज्यादा मुनासिब समझा। अब इसी गोरखपुर की एक अगली सीट की बात करते हैं, बहुत चर्चित सीट चौरी चौरा विधानसभा। चौरी चौरा विधानसभा सीट 2012 में सियासी तौर से विकसित की गई। इससे पहले इस सीट को मुंडेरा बाजार नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद से यानी मुंडेरा बाजार 2012 के चौरी चौरा विधानसभा चुनाव तक यह सीट आरक्षित ही रही। वहीं 2012 में पहली बार चौरी चौरा विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के जयप्रकाश ने जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचने का मौका पाया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप पांडे को भारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विनीत सिंह तीसरे पायदान पर रहे। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी जाति की आबादी रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी के तौर पर यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में होते हैं। एक और सीट, खजनी विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटों में खजनी दूसरी सुरक्षित विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के संत प्रसाद पिछले 3 दशकों में 4 बार विधायक रहे हैं। फिर भी इस क्षेत्र की बदहाली दूर नहीं हुई। उम्मीद भले ही बड़ी रही, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि खजनी के खजाने में नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह खजनी विधानसभा के ही रहने वाले थे। भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी भी इसी खजनी विधानसभा से आते हैं। खजनी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने किया था। उन्होंने खजनी को तहसील बनवाया, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाई। खजनी में संचार केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र समेत ITI सहित अन्य सुविधाएं भी मिली। यहाँ की जनता आज भी अपने नेता को याद करती है। समीकरण बदले तो इस सीट से संत प्रसाद को क्षेत्र की जनता ने 4 बार विधानसभा भेजा और समाजवादी पार्टी के खाते में भी यह सीट 2 बार रही। जानकारों की माने तो आने वाले चुनाव में खजनी सुरक्षित की राह हर दल के लिए कठिन होगी। यहाँ जाति समीकरण के लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज्यादा आबादी दलित मतदाताओं की है। अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता इस सीट पर अधिक संख्या में हैं। सुरक्षित सीट में दलितों की संख्या ज्यादा है, लेकिन विधायक वही बनता है जिसको मठ का आशीर्वाद, साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय का वोट मिलता है। एक और विधानसभा, बांसगांव विधानसभा। इस सीट से सिटिंग विधायक के बड़े भाई कमलेश पासवान भाजपा से सांसद हैं।
इसी लोकसभा सीट से विधायक की मां सुभावती पासवान भी सांसद रही हैं। तो यह स्वाभाविक सी बात है कि जब एक परिवार से क्षेत्र के विधायक और सांसद होंगे तो विरासत की बात होना लाजिमी है। इसके पहले यहां दलितों के बड़े नेता महावीर प्रसाद रहे, जो केंद्रीय मंत्री और इसी लोकसभा से सांसद भी रहे। उसके बाद से बांसगांव की लोकसभा और विधानसभा दोनों सीट पर पासवान परिवार का ही कब्जा बना हुआ है। इस बीच यहां 3 बार बसपा ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से भाजपा ने सीट पर कब्जा कर लिया। विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं की संख्या अधिक है। गोरखपुर की आखिरी विधानसभा चिल्लूपार विधानसभा। ये चिल्लूपार विधानसभा जहां किसी लहर का कभी कोई असर नहीं होता है। यहां की जनता बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम पर मतदान करती है। 1985 के विधानसभा चुनाव से पंडित हरिशंकर तिवारी निर्दलीय विधायक हुए। इसके बाद से उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में ऐसा रसूख कायम हुआ कि यूपी में किसी भी दल की सरकार बने, उसके मंत्रिमंडल में हरिशंकर तिवारी चेहरा जरूर होते थे। 1997 से 2000 तक यूपी सरकार में मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी 22 सालों तक विधायक रहे। 2007 और 2012 के चुनाव में मौजूदा हालात ऐसे बने कि उन्हें चुनाव में जीत नहीं मिल सकी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने। 2017 के चुनाव में विनय शंकर तिवारी को 78,177 वोट मिले, जबकि बीजेपी से हारे राजेश त्रिपाठी को 74,818 वोट मिले। तो ये बात थी गोरखपुर शहर की सभी विधानसभा सीटों की। हम अपने इस सेगमेंट में पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ मंगलवार और शनिवार को जरूर जुड़ा करिए, जिसपे हम बात करते हैं विधानसभा की। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे, शुक्रिया।